हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा शॉर्टकट ट्रिक्स। ऑर्गेनिक का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, नीट हो चाहे जेई हो, ठीक है ना, अक्सर आया करते हैं। तो उसी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन रिएक्शन। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन में ना जिसपे हेलोजन बॉन्डेड है उसको हम लोग बेसिकली, अगर ये कार्बन, ये आर ग्रुप जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये आर ग्रुप अगर एल्काइल ग्रुप है और जिसमें हेलोजन बॉन्डेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हेलाइड, ठीक है ना। ये आर ग्रुप एक बेंजीन रिंग भी हो सकता है कि एराइल रिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका जो कार्बन है एराइल कंपाउंड का, अगर वो डायरेक्टली कोई हेलोजन के साथ बॉन्डेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरिन, ठीक है। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, और अगर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो आर ग्रुप है, ये जो लिखा हो यहाँ पे, ये आर ग्रुप है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो जैसे आपको कोई एक पार्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई देना, कोई पार्टिकुलर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हेलोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली हेलोजन को हटा देना है और उसका जगह में हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी यूज किया जाता है। आप चलिए रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ अगर आप कोई भी मेटल का कॉम्पोजिशन देख लीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको लिस्ट दे दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी मेटल कॉम्पोजिशन अगर देख लीजिएगा ना, तो आपको यही शॉर्टकट ट्रिक्स इस्तेमाल करना है। हाइड्रोजन का जगह में क्या क्या आपको ऐड करना होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, तो वही उसका करेक्ट प्रोडक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ना, इस रिएजन के अलावा कुछ दूसरा रिएजन भी हो सकता है यहाँ पे, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता है, पर ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ना, ये बहुत ही सेलेक्टिव है। ये बस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड को ही कन्वर्ट करेगा प्योर हाइड्रोकार्बन में, ये बात याद रख लीजिएगा। पर टर्शरी एल्काइल को एल्काइल हैलाइड को या फिर एराइल हैलाइड को ये हाइड्रोकार्बन में, मतलब कि एल्केन जो हम लोग बेसिकली जो बोल रहे हैं वो उसमें कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि उसको एल्किन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट जहाँ पे मैंने आर लिखा था वो रिएक्शन के ऊपर पे, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हो सकता है। पर ये सोडियम बोरोहाइड्राइड भी जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बस सेकेंडरी और टर्शरी, यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी और टर्शरी आर एक्स कंपाउंड को ही आर एच कंपाउंड में कन्वर्ट कर पाएगा, पर प्राइमरी को नहीं कर पाता है, ये सेलेक्टिव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे ट्राइफेनाइल तीन हाइड्राइड, ठीक है ना, ट्राइफेनाइल तीन हाइड्राइड। ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहे वो जो एल्काइल हैलाइड है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, सभी को प्योर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिए। अब चलते हैं दूसरा, एल्काइल हैलाइड के बारे में। एल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना, ये है एल्काइल आयोडाइड। जब भी आपको एल्काइल आयोडाइड दिखाई दे, अगर वो ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है, तो आपको भी यही ट्रिक्स इस्तेमाल करना है। नेचर, आपको नेचर पहचानना कि कौन सा रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इस रिएजेंट क्या है, एच आई, एंड रेड फॉस्फोरस का नेचर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको वही सेम ट्रिक्स यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। आयोडीन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको हटाइए, हाइड्रोजनेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यही आपको कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन विथ निकल। निकल यहाँ पे कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन विथ मेटल, इसका नेचर क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को हटाइए, हाइड्रोजनेट कर दीजिए, क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया, ठीक है ना। तो आपको यही कंसेप्ट जो है आपको इस्तेमाल करना है, यही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे मैं कितना सारा रिएजेंट मेंशन किया हूँ, ठीक है ना। ये आपको काफी हेल्प करेगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट आपका जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। मैंने उसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। थैंक यू एवरीवन, so much for watching our video.